of Central Military Commission. CAIFC was founded in 1984 and is active in overseas influencing operations to promote the interest of Communist Party of China. And the report is CAIFC performs dual roles of intelligence collection and conducting propaganda and perception management of campaigning. नहीं देखिए, ये इंटेलिजेंस कलेक्शन करता है, ये प्रोपेगेंडा करता है। आप बताइए, आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका याद है ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ चाइना के साथ करार करके चाइना को इंटेलिजेंस देना, बदले में पैसा लेना, चाइना के प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान में फैलाना, बदले में पैसा लेना, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, आपने बोला ये चाइना जो प्रोपेगेंडा करता है उसको राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा क्या संचालित किया जाता है, जो आपने सवाल उठाया। मैं सीधा रुक करता हूं गौरव वल्लभ जी का। गौरव वल्लभ, मेरा बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है, 90 लाख रुपए चीन से क्या लिए गए थे, चीनी एम्बेसी से? पॉइंट नंबर 2, राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसे क्यों दिए गए? क्योंकि ऐसा कौन सा रिलीफ था जो प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे थे लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन कर पा रही थी? अमीश भाई, मैं भी आपको 3-4 ऐतिहासिक पॉइंट, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले राहुल गांधी का ट्वीट भी देख रहा था, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब। राजनाथ सिंह जी, अमीश भाई अगर आप सवाल का समय देंगे तो मैं जवाब दूंगा, अन्यथा चुप हो जाता हूं। आप मुझे जवाब देने का समय देंगे। अमीश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, आप ही की आवाज आ रही है। जी जी, अब आप बीच में बोल रहे तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा अमीश भाई। फिर 2007 को राजनाथ सिंह जी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके नेता शी जिनपिंग है, उनसे मिलके कहते हैं कि ये हमारा ऐतिहासिक भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऐतिहासिक संबंध है। फिर 2014 में भाजपा के 13 सांसद चीन की यात्रा में जाते हैं और अमीश भाई उसके कुछ चित्र देश को देखना जरूरी है। ये एक चित्र अमीश भाई आपको मैं दिखा रहा हूं, आपकी टेक्निकल टीम से निवेदन है कि देश को दिखाएं। ये एक चित्र में चीन के सीपीसी के नेता के साथ माननीय राम माधव जी 3 पीस सूट पहन के बड़े ही विनम्रता से बात कर रहे हैं। फिर एक और चित्र है जिसमें माननीय भूपेंद्र यादव जी और माननीय राम माधव जी फिर चीन के सीपीसी के अध्यक्ष से मिलते हैं और उनको फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। वो उसके बाद ये समझना जरूरी है कि वो वहां क्यों क्या करने गए। संबित भाई ने बताया कि हमने क्या सीखा, वो ये बता चुके हैं। इन्होंने कहा हमने मीडिया वार सीखा, हमने प्रोपोगेंडा वार सीखा, और इन्होंने वहां प्रेस विज्ञप्ति भी आई, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं, देश हतप्रभ हो जाएगा ये सुन के। नवंबर 2014 में भाजपा के 13 सांसद चीन की यात्रा पर गए। ये प्रतिनिधि मंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल, जिसको द पार्टी स्कूल कहा जाता है, वहां पार्टी को किस तरह चलाया जाता है और प्रोपोगेंडा और ये मीडिया वार जो संबित भाई ने बताया, ये सिखाया जाता है। वो द प्रोपोगेंडा और द वार स्कूल को द पार्टी स्कूल के अंदर इन्होंने एडमिशन दिलवाया अपने सांसदों का। ये कौन सा वार है? ये क्यों, क्या करने गए थे, या ये क्या हासिल करके आए? गौरव जी अब मैं आऊं पॉइंट पे। अब तो क्या 1.5-2 मिनट हो गए? अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आपका वीडियो भी बार-बार फ्रीज कर रहा है, उसको भी आप थोड़ा टिक करिए, क्योंकि मैंने वीडियो भी आपका गौरव भाई आपका वीडियो भी फ्रीज कर रहा है, मैं इसको भी थोड़ा आप टिक करिए। लेकिन आपने बोला कि ये वहां पर गए थे। देखिए, आप भी चाइना जाते होंगे, आप भी रूस जाते होंगे, आपकी पार्टी से भी चाइना जाते होंगे, रूस जाते होंगे, बाकी भी देशों में जाते होंगे। जाना तो अपराध नहीं है, लेकिन क्या इन्होंने कोई समझौता किया था? अगर कोई समझौता करके आए हैं तो आप आर पार में आपके पास मौका है, इन्हें एक्सपोज करिए। क्या कोई समझौता किया? दे सकता हूं अमीश भाई, आवाज आ रही है? ऑल टाइम इज योर्स। मैं ये कह रहा हूं, द पार्टी स्कूल जो कि चीन की प्रोपोगेंडा की स्कूल है, वहां से इन्होंने वहां जाके 2014 में द पार्टी स्कूल किस तरह चलाया जाता है वो सीखने गए। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये इनकी चीन यात्रा। फिर इन्होंने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन। मैं भी इनसे पूछता हूं, ये इंडिया फाउंडेशन में जो अजीत डोभाल साहब के जो शौर्यवान पुत्र है, शौर्य डोभाल, उनके चीन से क्या संबंध है? वो इंडिया फाउंडेशन का कार्ड लेके चीन के किन किन लोगों से मिलता है, पाकिस्तान के किन किन लोगों से? गौरव जी ठीक है, आप शौर्य डोभाल पे सवाल उठाइए, आपने जिसको सवाल उठाना है आप उस पे उठाइए, लेकिन जाना गुनाह है
या पैसे लेना बड़ा गुनाह है? आप ही तय करिए इस बात को। मैंने आपको अमीश जी, मैंने आपको फाउंडेशन का नाम लेके बताया अमीश भाई, इंडिया फाउंडेशन का कार्ड लेके। ओके, संबित बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम यू हैव टू टेल अस द ट्रुथ, डोंट फियर, आप डरे ना। इफ यू से दे हैवंट टेकन आवर लैंड बट दे हैव, then we all have to throw